जीवीके राव समिति। इसका गठन 1985 में भारत सरकार ने किया था। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण विकास में जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा करना था। यह समिति इस बात पर केंद्रित थी कि ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका को कैसे मजबूत और प्रभावी बनाया जा सके। समिति का गठन और उसकी पृष्ठभूमि। इसका गठन एक आईएएस ऑफिसर जो कि वरिष्ठ नौकरशाह अर्थात अधिकारी थे, जो कि पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी, लेकिन उस समय के साथ वह कमजोर होती गई। ग्रामीण विकास के लिए चल रहे कार्यक्रम केंद्रित हो गए थे और उनकी स्थानीय निगरानीता कम हो गई थी। इसी वजह से शासन और प्रशासन स्वशासन की जो तालमेल था उसमें काफी कमी देखी गई थी। इस समिति के निष्कर्ष में यह निष्कर्ष निकाला कि यह जो व्यवस्था थी वो दफ्तरशाही युक्त बनकर ही पंचायत में विच्छेद कर, अर्थात दफ्तरों में जो किताबें हैं फाइलों में ही दबकर रह गई है। और जीवीके राव ने इसे एक बिना जड़ वाली घास भी कहा था। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी, जिनमें जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। और जिला और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित कर देना चाहिए अर्थात किया जाना चाहिए। और जिला विकास आयुक्त का पद सृजन किया जाना चाहिए अर्थात निर्माण किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए, जिसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभावी होना चाहिए। और पंचायती राज संस्थानों के जो निर्वाचन की नियतता थी उसको नियमित रूप से किया जाना आवश्यक है। यह पाया गया कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए चुनाव के समय संपन्न नहीं कराए गए थे। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रीय क्षेत्रीय प्रशासन को अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजन एवं विकास के प्रमुख भूमिका प्रदान की। इसी पक्ष में 1986 में दांतेवाला समिति, 1978 तथा जिला आयोजन पर हनुमंत राव समिति 1984 जो कि इनसे अलग है, दोनों समितियों में यह सुझाया गया कि मूलभूत विकेंद्रीकृत आयोजन का कार्यक्रम जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंत राव समिति ने जिला अधिकारी अथवा अर्थात इंस्पेक्शन के लिए अलग मंत्रियों की वकालत। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सभी की तरह ही अनुशंसाएं की, उन्होंने कुछ अलग अनुशंसाएं भी की, जिनमें जिलाधिकारी की विकासात्मक भूमिका को सीमित करना और विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करना सम्मिलित था। निष्कर्ष: जीवीके राव समिति ने पंचायती राज संस्थानों की भूमिका को ग्रामीण विकास में केंद्रीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी सिफारिशों ने भारत में विकेंद्रीकृत शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के मार्ग को प्रशस्त किया। इस समिति का कार्य भारत के ग्रामीण प्रशासन में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अर्थात 73वें संशोधन में इसकी भी कुछ सिफारिशों का आधार माना गया था।